हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं जो प्लेलिस्ट में है। वहां से जाकर के आप बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कैसे इजीली मेथड से आपको सॉल्व करना है। यदि आप चैनल अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कर दें। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से करना है, अच्छे से समझना है कि कोई भी सिली मिस्टेक ना हो, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था बहुत सारा कंटेंट, तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो यहाँ से आता है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पॉइंट 8 -1 y एंड b 5 7 लाइज ऑन द सर्किल विद सेंटर o गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्किल। फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्किल। रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस फाइंड करना है, यहाँ से हमने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया है। सर्किल का सेंटर क्या है, ये है, o है। और यहाँ पर सर्किल में कह रहा है कि एक पॉइंट ए है जो सर्किल पे लाई कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, -1 y है। और एक बी पॉइंट है, बी पॉइंट सपोज दैट यहाँ पर है। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या क्वेश्चन में गिवन है, 5,7 और सेंटर ओ का कोऑर्डिनेट भी क्वेश्चन में दिया गया है 2, -3y। इसीलिए केयरफुली आपको क्वेश्चन समझना है अच्छे से। अब मुझे बताइए बेटा कि ओ से ए को ज्वाइन कर दें हम, तो ये भी रेडियस ऑफ सर्किल है। ओ से बी को ज्वाइन कर दे, ये भी रेडियस ऑफ सर्किल ही है। क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ सर्किल है। तो रेडियस ऑफ सर्किल क्या होती है, बराबर होती है। तो ये लेंथ इसके बराबर होगा, ओ ए इक्वल टू ओ बी। तो यहां से लिख लेते हैं कि ओ ए क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल है, और ओ बी भी क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल है। आप जानते हैं कि रेडियस ऑफ सर्किल क्या होता है, इक्वल होता है। दैट मींस वी कैन से दैट ओ ए इक्वल टू ओ बी। यहां तक बात सभी को क्लियर है। अब इसके बाद ओ से ए का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो भाई डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला जानने के लिए हम यहाँ पर हम फार्मूला लिख देते हैं आपको। क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही हमने प्रीवियस क्लास में सीखा है कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। यही फार्मूला आपको क्या करना है बच्चों, अप्लाई करना है। तो ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको लेट करना पड़ेगा कि भाई x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है और y2 क्या है। तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि x1 y1 क्या है और x2 y2 क्या है। तो सपोज दैट ये कोऑर्डिनेट आपका x1 y1 हो गया और इसको आप मान लेंगे x2 y2, क्योंकि हमको डिस्टेंस क्या फाइंड करना है बच्चों, o से a की डिस्टेंस फाइंड करनी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फाइंड करनी। तो आपको क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, x2 की वैल्यू है 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, बड़ा सा ब्रैकेट बना लेते हैं, 2 माइनस x2 - x1। x1 की वैल्यू क्या है, -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो y2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, y2 की वैल्यू कितनी है, -3y। y2 की वैल्यू कितनी है, -3y। तो -3y। y1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, y1 की वैल्यू जल्दी से देख के बताओ कितना y है, का होल स्क्वायर। ये आपकी डिस्टेंस आ गई o से a की डिस्टेंस। अब इसके बाद आपको फाइंड करना है o से b की डिस्टेंस। अब ये आपका x1 y1 बन जाएगा। अब ये वाला क्या बन जाएगा, x1 y1, और ये x2 y2 ऑलरेडी बना रहेगा। अब यहाँ से फिर से आपको फार्मूला लगाना है, डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला आपका ऊपर दिया गया है, इसी को आपको याद करना है। और इसी से रिलेटेड कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है। तो बेसिकली आपको फार्मूला याद कर लेना, ठीक है। अब यहाँ से ओ से बी की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, 5 माइनस का 2 का होल स्क्वायर, 5 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1। तो y2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, y2 की वैल्यू कितनी है। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, x1 - x2 का होल स्क्वायर, ये भी फार्मूला लिखवाए थे, याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप x2 - x1 का होल स्क्वायर लगाओ, चाहे x1 - x2, बात एक ही। हमने ऐसे लगाया x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, 7 -3y का होल स्क्वायर। यहां तक बात सभी को क्लियर होना चाहिए। क्लियर है सभी को,
यहाँ तक बात क्लियर है। अभी इसको क्या करना है, फर्दर सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, सॉल्व करने के लिए इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट पहले ओपन कर लेते हैं, कैसे सॉल्व होगा आइए देखते हैं। अंडर रूट 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 + 1 का होल स्क्वायर, ये सभी को बात क्लियर है, प्लस। अब यहाँ से इसको ऐड करके बताओ, -3y में -y ऐड करेंगे कितना आएगा, -4y आएगा। कितना आएगा बच्चों, -4y का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट। अब RHS को सॉल्व करना है। 5 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा। 3 का स्क्वायर यहाँ पे लिख लेते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस। अब यहां से बताइए मुझे कि 7 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +y। तो 7 + 3y का होल स्क्वायर। अब इसी को क्या करना है, फर्दर सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अंडर रूट को हटाने के लिए बच्चों क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड का भाई साहब क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, आगे चल के देखते हैं। स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। जब अंडर रूट हट जाएगा कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, 2 + 1 3 का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर -4y का स्क्वायर। अंडर रूट हट चुका है बच्चों, इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 7 + 3y का होल स्क्वायर, 7 + 3y का होल स्क्वायर। यहाँ पर इतना हमारे पास बचा, अंडर रूट हट गया स्क्वायर करने से। अभी 3 का स्क्वायर वी नो दैट, 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, बताओ जल्दी से। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर सर 9 होता है, प्लस -4y का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 16y स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 16y स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला यू नो दैट a स्क्वायर मीन्स कितना आ जाएगा 49 प्लस b स्क्वायर 9y स्क्वायर, b स्क्वायर आ जाएगा 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस का 2ab करेंगे कितना आएगा 42y। कितना आएगा बच्चों 42y। यहां से हमारे पास इतना आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो यहाँ से बच्चों बताओ कितना आ जाएगा, 16y स्क्वायर माइनस RHS से एक y स्क्वायर इधर आएगा। RHS में कितने y स्क्वायर है, 9y स्क्वायर है। तो 9y स्क्वायर इधर आ गया, 9y स्क्वायर। फिर इसके बाद वहां पर देखिए क्या है, 49 प्लस का है माइनस का 42y, माइनस का 42y आ गया। इसके बाद बताइए 9 से 9 कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल कर सकते हैं हम, 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब इसके बाद क्या बचा 49, तो माइनस का 49 इक्वल टू कितना 0। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या है 16y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर RHS से LHS में आ गया, माइनस का 14y RHS में था, LHS में आएगा माइनस में हो जाएगा। 49 RHS में था, LHS में आ गया -49 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बेटा सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 16y स्क्वायर में 9y स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 7y स्क्वायर माइनस का 42y माइनस का 49 इक्वल टू 0। यहाँ तक बात क्लियर है। अब पूरी इक्वेशन देख रहे हैं कि 7 से डिवाइड हो रही, जब पूरी इक्वेशन 7 से डिवाइड हो रही तो डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पर क्या आएगा बताओ बच्चों, y स्क्वायर आएगा, 7 से डिवाइड हो गया। आगे कितना आएगा माइनस का 6y, 7 6 42 और माइनस का 7, तो माइनस का 6y माइनस का 7 इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब इसे क्या करना है, फैक्टर करना है बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड के अकॉर्डिंग आपको फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन कैसे होगा बच्चों, और देखो y स्क्वायर माइनस 7 माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आ जाएगा, माइनस का 7 इक्वल टू 0। ठीक है। अब से y का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, y स्क्वायर माइनस का 7y माइनस माइनस का प्लस का y माइनस का 7 इक्वल टू 0। यहाँ तक बात सभी को क्लियरली समझ में आ गया है। अब यहाँ से देखिए दो का पेयर बन गया, जोड़ा, एक पेयर ये एक पेयर ये, दोनों से कॉमन क्या है बच्चों, सभी को दिख रहा है y कॉमन है। क्या बचेगा y माइनस 7 बचा सर, प्लस 1, इन दोनों से कुछ नहीं कॉमन है तो 1, y माइनस का 7 इक्वल टू कितना 0। यहाँ तक बात क्लियर है। दोनों से क्या कॉमन है बच्चों, y माइनस का 7, y माइनस 7, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से सर बचा y और यहाँ से क्या बचेगा बच्चों प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या करना है, इन दोनों फैक्टर को 0 के इक्विवेलेंट करना है। तो यहाँ से लिखेंगे y माइनस 7 इक्वल टू 0 और y प्लस 1 इक्वल टू 0।
फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 7 आ जाएगी, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई हमारे पास, 2 वैल्यू आ गई, कितनी आई 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7 और y की वैल्यू 1। तो यहाँ पर दो केस बनेगा, when y इक्वल टू -1। जब y की वैल्यू -1 लेंगे तो कोऑर्डिनेट आपका क्या आएगा, रेडियस फाइंड करना, तो रेडियस दैट मीन्स OA फाइंड करना है। तो OA कैसे फाइंड होगा बच्चों, a की वैल्यू कितनी है, a का कोऑर्डिनेट है -1, y -1, y, a का कोऑर्डिनेट है -1, y। तो ये a का कोऑर्डिनेट कन्वर्ट हो जाएगा, a का कोऑर्डिनेट बच्चों क्या हो जाएगा बताइए, a का कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा, एक y की जगह आप क्या रख देंगे -1, तो -1, -1, तो एक कोऑर्डिनेट ये हो गया। अब इसके बाद बताइए मुझे सेंटर O का कोऑर्डिनेट क्या, 2, -3y, 2, -3y, और यहां पर आप y की वैल्यू को पुट करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, y की वैल्यू रखो कितना हो जाएगा, 2, 3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, रेडियस इक्वल टू OA, O से A की डिस्टेंस। तो O से A की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन काफी लेंथी था बट आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। O से A की डिस्टेंस फाइंड करना है, तो O ये क्या हो गया हमारा x1 y1, अब किसी को तो मानना पड़ेगा भाई x1 y1 ये हो गया, और ये कोऑर्डिनेट को x2, y2 लेट कर लेते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, 2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात सभी को क्लियर हो गई। अब इसको ये फर्दर सोल्व करेंगे तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों बताइए, 2 + 1 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, और 16 और 9 ऐड करेंगे बच्चों बताओ कितना आ जाएगा, 16 और 9 ऐड करेंगे सर 25 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो हमसे सिर्फ रेडियस पूछा था, तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 5 यूनिट, कितना आ गया 5 यूनिट। तो यही आपका आंसर है, हमसे सिर्फ रेडियस पूछा है, रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5 यूनिट आ गई। तो क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फैक्टराइज करने के बाद y की वैल्यू आ गई, दो डिफरेंट वैल्यू आएगी, y की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 7। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर y की वैल्यू 7 क्यों नहीं ली, भाई साहब y की वैल्यू 7 लेकर के भी आप सॉल्व करिए, तब भी रेडियस की वैल्यू कितनी आएगी 5 ही आएगी। ये होमवर्क है, आप घर से कर लीजिएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द पॉइंट P 2, 2 is equidistant from the point capital A -2, k and capital B -2k -3, find k, also find the length of AP। तो इसमें देखिए दो पार्ट पूछा गया, पहले क्या फाइंड करवा रहा है कि वैल्यू ऑफ k फाइंड करो, सेकंड पार्ट आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द AP, AP की लेंथ भी आपसे पूछा है। तो दो पार्ट का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, केयरफुली आपको समझना है। देखिए कैसे आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में बोला है हमसे कि जो P पॉइंट है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों 2, 2 है, ये दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर। तो दो पॉइंट कौन कौन से, एक A है और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा B। तो दोनों पॉइंट से क्या है बच्चों ये इक्वी डिस्टेंस पर है। इक्वी डिस्टेंस मीन्स इक्वल डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस मीन्स इक्वल डिस्टेंस पर है। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है बच्चों, लिख लेते हैं -2, k, -2, k, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -2k, -3। अब इक्वी डिस्टेंस की बात की है, किसकी बात किया बच्चों, क्वेश्चन में इक्वी डिस्टेंस की बात किया। दैट मीन्स ये जो PA की डिस्टेंस है, दैट मीन्स AP की डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी, BP के बराबर हो जाएगी। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मीनिंग होता है इक्वल डिस्टेंस, ये बात समझ में लीजिए, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस का मीनिंग होता है इक्वल डिस्टेंस, सभी समझ में आ रही बात। अब यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि जो A से P की डिस्टेंस है, A से P की डिस्टेंस है, दैट इज AP, वो किसके बराबर हो जाएगा, BP के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन में ये बोला है कि इक्वी डिस्टेंस है, दैट मीन्स AP और BP की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। अब यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है, और डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो चलो बताओ डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा AP है, AP दिख रहा है आपको। तो यहाँ से फार्मूला अप्लाई करना है,
x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू सपोज दैट 2 है, तो 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, समझते रहना बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस k का होल स्क्वायर, 2 माइनस k का होल स्क्वायर, तो ये हमारी डिस्टेंस आ गई AP। यहाँ तक बात क्लियर है। हमने क्या मान लिया x2 की वैल्यू 2 है माइनस x1 की वैल्यू क्या है -2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस k का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है, इक्वल टू। अब इधर आ जाते हैं, पीवी डिस्टेंस फाइंड करना है, तो पीवी डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, अंडर रूट x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू कितनी है 2 है, अब भी x2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 है, x2 माइनस x1 कितना माइनस का 2k। साइन का बड़ा इंपॉर्टेंस रोल है, इसीलिए साइन नहीं मिस करना है, यदि साइन आपने मिस किया तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसके बाद क्या करना है y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 है, y2 माइनस y1 की वैल्यू -3 का होल स्क्वायर। यहां तक बात सभी को क्लियर हो गई होगी। हमने क्या निकाल लिया, AP निकाल लिया और BP निकाल लिया डिस्टेंस फार्मूला यूज करके। अब इसके बाद क्या करेंगे, अंडर रूट को हटाने का काम करना है, तो अंडर रूट कैसे हटेगा, अंडर रूट थोड़ी देर बाद हटाते, पहले इसको अंदर सिंप्लीफाई करते। तो बताइए मुझे माइनस माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा सर, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर लिखिए 2 + 2 का होल स्क्वायर, 2 + 2 का होल स्क्वायर, आगे बताइए प्लस 2 माइनस k का होल स्क्वायर, 2 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 2k का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 3 का स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को, यहाँ तक सभी को बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग। अब बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं, अंडर रूट हटाने के लिए। अंडर रूट ऐसे नहीं हटेगा, कैसे हटेगा, जब स्क्वायर करेंगे तब हटेगा, स्क्वायर करेंगे अंडर रूट खत्म, इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर से क्या होता है अंडर रूट खत्म हो जाएगा। जब स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट खत्म, तो ये कितना आ जाएगा 2 + 2 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 + 2k का स्क्वायर। देखते रहिए, ध्यान यहीं पर रहना है, पूरा कंसंट्रेशन यहीं पे होना चाहिए। 2 + 3 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसको फर्दर सॉल्व करना है, तो फर्दर सॉल्व करने के लिए आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या था, देख लो भाई, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, लिख लेते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस k का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं पहले, 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 + 2k का स्क्वायर। यही था, चेक कर लो यही है। इसके बाद क्या था 5 का स्क्वायर, आई थिंक 5 का स्क्वायर, चेक कर लो 5 का स्क्वायर, ठीक है। 2 + 2k का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, इधर क्या 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस k का होल स्क्वायर, 2 माइनस k का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको एक्सपैंड करना है। अब भाई एक्सपैंड कैसे करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है सभी लोग बता दो जल्दी से, 16 होता है सर, प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, सभी को फार्मूला पता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बच्चों 4 आएगा, प्लस का b स्क्वायर करेंगे k स्क्वायर आएगा, माइनस का 2ab, तो 2 2 4k, कितना आएगा बच्चों 4k आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें भी आपको फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, a + b का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर 4 आएगा, प्लस b स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4k स्क्वायर आएगा, प्लस का 2ab करेंगे कितना आएगा 2 2 4 4 2 8, 8k आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8k प्लस 25। आपने एक्सपेंड कर लिया स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करना है, k स्क्वायर वाले टर्म को वन साइडेड करना है। अब यहाँ पर देखिए k स्क्वायर किस साइड का आपका बड़ा है, यहाँ पर देखिए 4k स्क्वायर है, इधर क्या है प्लस का k स्क्वायर है, तो ये सारा टर्म उधर RHS में जाएगा। कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं भाई कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है सर, नहीं कैंसिल हो रहा है। अब क्या करेंगे -4k स्क्वायर RHS, ये वाला RHS में जाएगा -k स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, 4k स्क्वायर हमने लिखा, इसके बाद प्लस k स्क्वायर RHS में जाएगा, -k स्क्वायर हो जाएगा,
प्लस का 8k माइनस 4k RHS में जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4k। यहां तक बात सभी को क्लियर है। आगे क्या लिखा है, प्लस 25 लिखा हुआ है, सभी को दिख रहा है 25, और 16 RHS में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0। यहां तक बात सभी को क्लियर होनी चाहिए। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4k स्क्वायर में k स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आएगा बच्चों, 3k स्क्वायर। 8k में 4k ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 12k। और 25 में 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा बच्चों, 9 आ जाएगा, इक्वल टू 0। यहां तक बात सभी को क्लियर है। अब देखिए पूरी इक्वेशन आपकी 3 से डिवाइड है, तो 3 से डिविजिबल है, तो पूरी इक्वेशन से 3 कॉमन लेकर डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगी इक्वेशन, के स्क्वायर 3 से 4 को डिवाइड, 12 को डिवाइड करेंगे 4k, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो 3 से डिवाइड करने के बाद इक्वेशन कुछ हमारी इस तरह दिखेगी। अब इसका क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। क्या करना है बच्चों, फैक्टर करना है। फैक्टर कैसे करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यहां पर अप्लाई करना है। तो 3 के ऐसे फैक्टर करिए कि ऐड करने पर क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो बच्चों हमने फाइंड कर लिया, 3 + 1 4 होता है, इंटू k + 3 इक्वल टू 0। अब k का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब k का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, यहां से बता दो कितना आएगा, 3k आएगा। और k का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, k आ जाएगा, प्लस का 3 इक्वल टू 0। यहां तक बात सभी को क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर दो का पेयर बन गया, पहला पेयर ये, सेकंड पेयर ये, समझ में आ रही बात। अब यहाँ से k कॉमन लेंगे, कितना आएगा बच्चों, k कॉमन लेंगे k + 3, और यहाँ से +1 कॉमन लेंगे, कुछ क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, k + 3 इक्वल टू 0। फर्दर यहाँ पर सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, k + 3, दोनों से कॉमन क्या है बच्चों, k + 3, इन दोनों से कॉमन क्या है, पहला ये दूसरा ये, इन दोनों से कॉमन क्या है, k + 3, तो यहाँ से बचेगा k + 1, k + 1 इक्वल टू 0। अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, दोनों फैक्टर को 0 के इक्विवेलेंट करेंगे। तो k + 3 इक्वल टू 0 और k + 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। k की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, -3, और k इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 आ गई, 2 वैल्यू आ गई k की। तो 2 वैल्यू आ गई, तो अब भाई k की वैल्यू 2 आ गई। क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ AP, A से P की लेंथ फाइंड करिए। तो k की वैल्यू 2 लेकर के आप सॉल्व करेंगे, लिखेंगे व्हेन केस फर्स्ट, व्हेन k की यदि हम फर्स्ट वैल्यू कंसीडर करें कि k की फर्स्ट वैल्यू क्या है बच्चों, k की वैल्यू फर्स्ट है -3, -3 लेकर चले कि k की वैल्यू -3 होगी। k की वैल्यू जब -3 होगी तो हमारा a से p की लेंथ क्या होगी, वो हमको फाइंड करना है। तो a का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। a का कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में क्या गिवन था, देखो बच्चों a का कोऑर्डिनेट क्या गिवन था, थोड़ा और पीछे जाएंगे। a का कोऑर्डिनेट क्या है, -2, k, कितना है, -2, k। तो a का कोऑर्डिनेट है -2, k, तो यहाँ पर लिख लेते हैं -2, k। अब ये कोऑर्डिनेट कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे आप k की वैल्यू रखेंगे तो -2, k की वैल्यू कितनी, -3, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया। p का कोऑर्डिनेट हमें देखना है कि p का कोऑर्डिनेट कितना है। p का कोऑर्डिनेट है 2, 2, p का कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, 2, 2, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ AP फाइंड करना है, a से p की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो p का कोऑर्डिनेट क्या है, 2, 2 है, तो p का कोऑर्डिनेट है 2, 2, एंड p जो p है कोऑर्डिनेट वो है 2, 2, और a से p की डिस्टेंस फाइंड करनी। तो a से p की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो अंडर रूट क्या होता है हमारा बच्चों, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 ये मान लेते हैं, x2 y2, और ये हमारा है x1 y1। चलो जल्दी से बता दो, x2 - x1 का होल स्क्वायर, दैट इज 2 - -2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रही है सभी को बात, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, दैट इज 2 - -3 का होल स्क्वायर। सभी को बात समझ में आ रहा होगा यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इक्वल टू फर्दर सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, माइनस माइनस, देखो बेटा कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होता है, प्लस होता है। तो 2 + 2, 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस, अगला यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। 2 + 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताओ, 2 + 2 कितना होगा, 4 होगा सर, प्लस 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5, 5 का स्क्वायर। अब इसी को क्या करना है, फर्दर सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, दोनों का सम करेंगे कितना आ जाएगा,
41 यूनिट कितना आ गया एपी के डिस्टेंस 41 यूनिट। ठीक है, तो ये केस फर्स्ट में आ गया 41 यूनिट, अंडर रूट 41 यूनिट। अब केस सेकंड सॉल्व करेंगे। अब केस सेकंड कैसे सॉल्व होगा भाई? केस सेकंड में अब व्हेन के की वैल्यू चेंज हो जाएगी, के की वैल्यू अब लेंगे आप क्या, चलो देखो जल्दी से देख के बताओ, के की वैल्यू अब सेकंड वाली लेनी। सेकंड वाली के की वैल्यू क्या है? देखो के की वैल्यू क्या है सेकंड वाली, के की वैल्यू -1 है। तो के की वैल्यू -1 लेंगे तो क्या होगा बच्चों, के की वैल्यू अब क्या लेना है आपको? -1। तो के की वैल्यू जब -1 लेंगे तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए किसके बराबर था? ए किसके इक्वल था बच्चों? देख के बताओ, ए की वैल्यू क्या थी? -2 के। तो -2 के यहाँ से लिख लेते हैं -2 के, और के की वैल्यू यहाँ पर चलो पुट करते हैं। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब बताओ जल्दी से? ए का कोऑर्डिनेट आ गया आपका -2 के की वैल्यू -1 पुट करेंगे, ये आ गया। एंड पी का कोऑर्डिनेट अब भी कितना है? 2, 2। अब फिर से आपको क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फार्मूला लगा करके ए से पी की डिस्टेंस फाइंड करनी। तो ए से पी की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो फिर से इसको एज्यूम कर लीजिए x1 y1, और ये वाला क्या हो जाएगा? x2 y2। फार्मूला अप्लाई करेंगे। x2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2, माइनस x1 कितना है? -2 है, तो -2 का होल स्क्वायर। ये लो भाई हो गया होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? देखो y2 की वैल्यू 2 है, माइनस y1 की वैल्यू क्या? -1 है का होल स्क्वायर। अब इसी को क्या करेंगे? फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा। तो 2 +2 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस यहाँ पर देख रहे हो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 2 + 1 का होल स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 2 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, प्लस 2 + 1 3 का स्क्वायर। यहाँ तक बस सभी को समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायर करने पर कितना आएगा? 4 का स्क्वायर यू नो दैट 16, 3 का स्क्वायर 9। फर्दर सॉल्व करेंगे, 16 + 9 √25, 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 5। तो एपी की डिस्टेंस कितनी आ गई? 5 यूनिट। तो यहाँ से एपी की डिस्टेंस कितनी आ गई? 5 यूनिट। इसके पहले कितनी आई थी बेटा? √41 यूनिट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन बड़ा लंबा था, इजिली समझ में आ गया होगा। कभी भी कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे एनसीईआरटी का हो, चाहे एग्जाम्पलर का हो, चाहे आर डी शर्मा का हो, कहीं का भी क्वेश्चन है आप इजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेशियो इन विच x - 3y = 0 डिवाइड्स द लाइन segment joining the point -2, 5 and 6, 3. Find the coordinate of the point of intersection. तो भाई साहब क्या बोल रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है जिसका नाम नहीं पता है, हम नाम दे देते हैं ए बी। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, और ए बी लाइन सेगमेंट को एक लाइन क्या कर रही है? इंटरनली डिवाइड कर रही है। कैसे डिवाइड कर रही है? इंटरनली डिवाइड कर रही है। और लाइन का इक्वेशन दे रखा है, क्या दिया भाई साहब? लाइन का इक्वेशन क्या दिया है? ये दिया गया है x - 3y = 0। तो लाइन के इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है x - 3y = 0, ये दिया गया है। ए बी लाइन सेगमेंट को ये लाइन क्या कर रहा है? इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है, और किस रेशियो में बाइसेक्ट कर रहा है वो बिल्कुल नहीं पता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्वेश्चन काफी अच्छा है, लेंदी भी है, इजिली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सपोज दैट यहाँ पर हमने मान लिया कि एक सी पॉइंट, सी है या पी? पी लेट कर लेते हैं, चलो पी मान लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट x, y। ए का कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में गिवन है, ए का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कितना है? -2, -5, -2, -5, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है? 6, 3। ठीक है बच्चों, फाइंड द रेशियो। तो रेशियो फाइंड करवा रहा है, पहले आपसे क्या फाइंड करवा रहा है? रेशियो। तो रेशियो मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में कि जब भी आपको रेशियो लेट करना है तो क्या लेट करेंगे? k/1। क्या लेट करेंगे? k/1। तो यहाँ पर लिख देते हैं लेट द रेशियो बी k/1। हमने रेशियो क्या मान लिया बच्चों? k/1 मान लिया। अब यहां से क्या करेंगे? सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। सेक्शन फार्मूला क्या होता था आपको याद नहीं है तो हम फिर से रिकॉल कराते हैं, mx2 प्लस का nx1 डिवाइड बाई m + n, कॉमा my2 प्लस का ny1
प्लस का एन वाई वन डिवाइड बाई एम प्लस एन। तो ये सेक्शन फार्मूला आपको अप्लाई करना है। तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए हम वैल्यू रख लेते हैं। ये हमारा x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ठीक है, x2 y2 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सा वैल्यू रखना है। m और n की वैल्यू क्या है, ये m और n की वैल्यू क्या है, ये m की वैल्यू k है, तो k वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, k इंटू x2 की वैल्यू कितनी है 6, k इंटू 6 प्लस n इंटू x1, n की वैल्यू कितनी है बेटा 1 है, 1 इंटू 2, 1 इंटू माइनस 2 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो k प्लस 1 कॉमा। तो ये p पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर रहे हैं। अब आगे क्या होगा आपका m y2, अब y2 के साथ बेटा मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, m का y2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3k, कितना आ जाएगा 3k, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, प्लस n का y1 के साथ मल्टीप्लाई करना, n की वैल्यू क्या है 1 और ये मल्टीप्लाई किससे होगा -1 के साथ, 1 इंटू -5 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो k प्लस 1। ये बात सभी को समझ में आ रही है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो p का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड हो जाएगा। कितना आएगा बच्चों जल्दी से बताओ, k का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6k माइनस का 2 डिवाइड बाई k प्लस 1 कॉमा। अब यहां से कितना आ जाएगा 3k माइनस 5, 3k माइनस का 5 डिवाइड बाई k प्लस 1। अब मुझे बताइए कि ये जो P पॉइंट है ये लाइन पर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। ये जो P पॉइंट है इस लाइन पर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है कहीं पर। तो यदि लाई कर रहा है तो लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा, दैट इज x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये, तो x और y की वैल्यू को क्या करना है, यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो इक्वेशन में पुट करेंगे तो बच्चों देखो क्या आएगा, x माइनस 3y, x माइनस का 3y इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी है, ये जो p कोऑर्डिनेट आया इसमें x कोऑर्डिनेट क्या है 6k माइनस 2, 6k माइनस 2 अपॉन में k प्लस 1 माइनस का 3, और y की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 3k माइनस 5 अपॉन में k प्लस 1, 3k माइनस 5 अपॉन में k प्लस 1, 3k माइनस का 5 डिवाइड बाई k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसे क्या करना, फर्दर सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा k प्लस 1, k प्लस 1, यहाँ से न्यूमरेटर में कितना आ गया है 6k माइनस 2, माइनस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा माइनस का 9k, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 5 15 इक्वल टू 0। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 6k में माइनस 9k सब्ट्रैक्ट करेंगे, बच्चों बताओ कितना आएगा, माइनस का 3k आएगा सर, माइनस 2 प्लस 15 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, कितना आएगा बच्चों 13 हो जाएगा, डिवाइड बाई k प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ तक बात सभी को क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3k प्लस 13 इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, 3k इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, ये माइनस 3k उधर गया, 3k हो गया इक्वल टू 13 आ गया, k की वैल्यू कितनी आ गई 13 अपॉन में 3। काफी लेंदी क्वेश्चन है बच्चों, तो ध्यान से देखना है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 13 डिवाइड बाई 2, तो रिक्वायर्ड रेशियो आ गया हमारे पास, क्या आ गया बच्चों, रिक्वायर्ड रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो। तो रेशियो हमसे फाइंड करवा रहा था, कितना आ गया रेशियो 13 रेशियो 3। तो रेशियो हमारा फाइंड हो गया, कितना आ गया बच्चों 13 रेशियो 3। थोड़ा सुंदर सा बना देते हैं। तो रेशियो यहाँ से हमारा आ गया, कितना आ गया रेशियो बच्चों, रेशियो यहाँ से आ चुका है 13 रेशियो 3। यही आपका आंसर हो गया। तो पहला पार्ट हमने डन कर लिया। अब इसके आगे थोड़ा सा देखो क्या फाइंड करवा रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब x, y फाइंड करवा रहा है। तो भाई फिर से x, y फाइंड करवा रहा है, तो क्या करेंगे हम, k की वैल्यू यूज करके जो रेशियो आया हमारा, फिर से आपको सेक्शन फार्मूला अप्लाई करके x, y की वैल्यू फाइंड करना है। सेक्शन फार्मूला अप्लाई करके क्या फाइंड करना है, x, y। तो x की वैल्यू फाइंड यहाँ कर देते हैं बच्चों। चलो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे, सिंपल है, mx2 प्लस का nx1 डिवाइड बाई m प्लस n। तो रेशियो कितना आ गया है 13 रेशियो 3, दैट इज m की वैल्यू 13 और n की वैल्यू कितना है 3, m की वैल्यू कितना है 13 और n की वैल्यू कितनी है 3 है।
चलो रखो, x की वैल्यू अभी फाइंड करके बताते हैं। x की वैल्यू आएगा, m की वैल्यू 13 ले लो, इंटू x2 की वैल्यू कितनी है, 6 है, 6 रख दीजिए, प्लस 3 इंटू x1, x1 कितना -2, डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो 13 प्लस का 3। अब इसी को क्या करना है, फर्दर सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करेंगे, क्या आएगा बच्चों, 13 6 जा 78, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, डिवाइड बाई 13 प्लस 3 ऐड करेंगे 16 आ जाएगा। अब इसको फर्दर क्या करिए बच्चों, सॉल्व कर लीजिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 78 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 72 डिवाइड बाई 16। अब इसको कैंसिल करके सिंप्लीफाई करके बताइए कितना आएगा बच्चों, 16, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 8 जा 18 आ गया। 2 से कैंसिल करेंगे फर्दर, कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9/2। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 9/2 आ गई। अब इसी तरह आपको y की वैल्यू फाइंड करना है, y की वैल्यू कितनी होगी। तो फिर से क्या करेंगे आप, सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, y इक्वल टू m/2 प्लस का n/1 डिवाइड बाई m प्लस n। तो y इक्वल टू रेशियो कितना था, m/n का रेशियो कितना था बच्चों, फिर से यहां से लिख लेते हैं 13:3। और मुझे वैल्यू देख करके बताइए कितनी है, यहां से वैल्यू देख करके बताओ। m/2 m की वैल्यू 13, y2 की वैल्यू कितनी है 3, तो 13 इंटू 3, 13 इंटू 3। तो यहां से लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे बच्चों, 13 इंटू 3 प्लस n की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 लिख लेते हैं। y1 की वैल्यू बस और देख लीजिए, y1 की वैल्यू कितनी है, तो y1 की वैल्यू क्या है, -5 है। y1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, -5 है, डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो दैट इज 13 प्लस 3, 13 3 जा 39, माइनस का 15 डिवाइड बाई 16। अब इसी को क्या करना है, फर्दर सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ गया, और ये हो जाएगा 2, 24 डिवाइड बाई 16। फिर इसको 4 से कैंसिल करेंगे, 4 4 जा 16, 6 2 और 3। तो यहां से देखिए y की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2, 3/2, 3/2 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई थी, x की वैल्यू कितनी आ गई थी बच्चों, 9/2, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, जिसका p का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना था। तो कितना आ गया था x के वैल्यू बच्चों, x के वैल्यू 9/2। तो यहाँ पर लिखेंगे 9/2, 3/2। तो ये आ गया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यही आंसर हो गया आपका कंप्लीट, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द पॉइंट c -1, 2 डिवाइड इंटरनली इन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट a 2, 5 एंड b x, y इन द रेशियो 3:4। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है ए बी लाइन सेगमेंट है। ए का कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में देख लीजिए बच्चों क्या गिवन है, 2, 5। बी का कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है। और एक सी पॉइंट है जो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। सी पॉइंट है ए बी लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। सी का कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में दिया गया है -1, 2, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बच्चों, 3:4। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:4। तो आपसे क्या पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, x स्क्वायर और y प्लस y का स्क्वायर की वैल्यू पूछा है। तो क्या करेंगे हम, सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे कैसे बच्चों, x बराबर यू नो दैट mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n। अब यहां पर बताइए कि x1 क्या है, y1 क्या है, किसी को भी ज्यूम कर लीजिए। चलो हम ज्यूम करके बताते हैं आपको क्या है। ये हो गया x1, ये हो गया भाई साहब y1, इसको मान लो x2, ये हो गया y2, ये हो गया x, ये हो गया y, सब हमने लिख दिया। अब आपको वैल्यू एग्जैक्ट रखना है। तो x की वैल्यू कितनी है बच्चों, -1। तो यहाँ पर लिखेंगे -1 इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देख लो, m की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो 3 इंटू 3 का मल्टीप्लाई x2 के साथ करना है। तो x2 की वैल्यू कितनी है, x है।
प्लस एन की वैल्यू 4 है, कोई दिक्कत नहीं। x1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, x1 की वैल्यू यहाँ पर हम 2 पुट कर दिए, डिवाइड बाई m प्लस n, 3 प्लस 4। यहाँ तक बात सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट है? नहीं डाउट। अब क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे। -1 इक्वल टू 3 का x से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया 3x प्लस 4 2 8 डिवाइड बाई 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x प्लस का 8। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है, तो कितना आएगा बच्चों, 3x इक्वल टू आ गया -7 माइनस का 8 और 7 ऐड करेंगे -15, 3x इक्वल टू इतना आ गया, समझ गए। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, x इक्वल टू आएगा दैट इम्प्लाइज मीन्स 15 डिवाइड बाई 3 और 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -5। तो इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -5 आ गई। इसी तरह आपको y की वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, y की वैल्यू। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर से आपको सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे, फार्मूला my2 प्लस का ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। भाई m की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो m की वैल्यू 3 रख देते हैं, इंटू y2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, y2 की वैल्यू y के बराबर है प्लस n की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 है, और y1 की वैल्यू किसके बराबर है, 5 के बराबर है, डिवाइड बाई m प्लस n, 3 प्लस 4, और y की वैल्यू कितनी, चलो बताओ y की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर y की जगह कितना रखेंगे, 2। कोई दिक्कत है किसी को, नो प्रॉब्लम सर। 2 इक्वल टू 3y प्लस का 20 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 7 2 14 इक्वल टू का 3y प्लस का 20। फर्दर सॉल्व करेंगे कितना आएगा, दैट एम्प्लाइज 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 माइनस का 20 राइट साइड जाएगा, 14 माइनस का 20 कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे -6, 3y इक्वल टू -6, y इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, -6 डिवाइड बाई 3, कैंसिल करेंगे, y की वैल्यू कितनी आ गई, -2, y की वैल्यू कितनी आ गई, -2, x की वैल्यू -5, y की वैल्यू -2। तो हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बताओ। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -5, तो यहाँ लिखेंगे -5 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू -2 का स्क्वायर। अब इसी को क्या करना है, आपको सॉल्व कर देना है। -5 का स्क्वायर यू नो दैट 25 हो जाएगा, और -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, तो दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 29। तो यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आ गई, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की 29, कितनी आ गई, 29 आ गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो आज की क्लास यहीं तक। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दें। थैंक यू क्लास।